बटालियन है तो जात कैसे नहीं है यार? राहुल भाई कैसी बात करते हो यार? बताइए, मुस्लिम बटालियन नहीं है तो सोफिया कुरैशी और वीर अब्दुल हमीद कौन सी बटालियन से थे? यादव बटालियन भी नहीं है तो बट क्या यादव है ना? आज जब 25 कंट्रियों ने डिमांड कर दिया ना हमें भी ब्रह्मोस दे दो, तो पता चल गया ब्रह्मोस क्या पावरफुल चीज है, जो जा करके रावलपिंडी के अंदर उसके स्टेडियम को निस्तानाबूद करके आई ना, तो बता दिया ब्रह्मोस क्या है, भारत क्या है। जब हमारी सेना ने शोर किया, काम उन्होंने किया, तो आज पोस्टर तो सेना के लगने चाहिए, वो तो बहनों के फोटो लगने चाहिए, रेलवे टिकट पे बहनों के फोटो लगने चाहिए। लेकिन आप कैसे अमरीशपुरी बन के तैयार हो गए हो, चश्मा लगा के टोपी लगा के मोहरा वाला डांस कर रहे हो? क्योंकि वो बेटी जो है ना, वो मौलानाओं की सुन करके बुरखे में नहीं रही, वो मदरसे तक सीमित नहीं रही, वो पुरुषों से ऊपर उठने की क्षमता लेकर के चली और आज उसने अपने धर्म का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का रोशन नाम किया। खून में सिंदूर दौड़ रहा है, उनके नसों में सिंदूर दौड़ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या नरेंद्र मोदी आगाज कर रहे हैं, पाकिस्तान को बता रहे हैं कि उसको नस्ते नाबूद कर देंगे? देखिए, मैं राजनेता की बात का विश्वास नहीं करता, नरेंद्र मोदी का भी मैं किसी पार्टी के नेता का विश्वास नहीं करता। जो मेरे देश के हित में बोलेगा मैं उसका विश्वास करता हूँ। हमारी सेना है, उसको सबसे ज़्यादा हम मानते हैं। हाँ, यही नेता हैं जो हमारी बहन को बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की बहन है, यही नेता हैं जो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सेना चरणों पे आ गई, यही नेता है ना, तो इनकी क्या वैल्यू है यार? देखिए, ये वही नेता हैं बीजेपी के जो बोलते हैं सोफिया कुरैशी को कि उनकी बहन को, जिन्होंने यहाँ के आतंकी हमला किया, उन्हीं की बहन को भेजकर वहाँ पर उनको बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर क्या होता है। मगर कई कुछ नेता जातिवाद भी, उनकी इस बात का खंडन, उनकी इस बात की निंदा हमारे जैसे युवा भी कर रहे हैं, भारत के तमाम लोग कर रहे हैं, भाजपा के भी कई बड़े बड़े लीडर कर चुके हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। लेकिन वहीं पे सपा के भी एक नेता ने, व्योमिका सिंह जी को रामगोपाल यादव ने बोला चमार से आती है, चमार जाति से आती है। क्या किसी ने उनके इस्तीफे की मांग करी? क्या किसी की जुबान पे उसका नाम भी आया अभी तक? तो मतलब यादव होकर के यादव का समर्थन चमार कहने पे करते हो कि हमारे को संविधान के तहत, क्योंकि चमार असली में भी भारत में है ना जाति से, तो हम उसको चमार नहीं बोल सकते, हरिजन भाई बोल सकते हैं ना। ये भाई साहब उस यादव का नाम नहीं लग जाएगा भाई, लग जाएगा और जेल में होंगे, हाथ में चक्की पीसिंग होगा। लेकिन भाई साहब यादव होकर के यादव जी का नाम लेने में काहे शर्मा रहे हैं? बोलिए ना, उसको भी निलंबित किया जाए, उसके ऊपर भी वही कार्रवाई की जाए जो भाजपा के नेता के लिए मांग की जा रही है। अब क्या कहेंगे? अब तो रामगोपाल यादव इस बात में और उस बात में जमीन आसमान का फर्क है। राहुल भाई की कास्ट क्या है भैया? मैं कास्ट में नहीं, मैं हिंदू हूँ। हिंदू नहीं, ये गलत बात बोल रहे यार क्या है, मेरे को कास्ट नहीं बतानी, मैं जातिवाद से लोगों को निकालने की बात करता हूँ, मैं जाति में फंस जाऊंगा। ये सरनेम बताने में शर्म कर रहे हैं, पर हम सरनेम बताने में मेहता भाई है। कल को इनकी बहन कोई अच्छा गोल्ड मेडल जीत के लाएगी ना, तो हम भी कहेंगे एक मेरी बहन थी जो कास्ट से मेहता थी, उसने देश का भी नाम रोशन किया, देश का भी नाम रोशन किया और अपनी बिरादरी का भी नाम रोशन किया। तो इसमें बुरा मानने वाली बात क्या भाई? ये थोड़ी बोला जा रहा है कि तुम आतंकवादी देश की बहन हो, ये बोला जा रहा है। आपको समझने का फर्क है मेरे भाई मेहता जी। आप जिस दिन पाकिस्तान के 4 टुकड़े करोगे तब मैं भी कहूँगा राहुल मेहता ने देश के लिए जान न्यौछावर कर दी, पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर दिया। तो तुम्हारी जात बढ़िया है ना, तो बुरा करने वाली क्या बात होगी भाई? नहीं, सेना की जात होती है क्या? मेरे को तो अब इनसे पता चला है। मैं तो सोचता था देश की बेटी या देश का जवान, देश का बेटा, आर्मी में कोई भी धर्म का जाए, कोई भी जाति का जाए, वो देश का बेटा होता है या बेटी होती है। लेकिन उसकी जाति तो मेरे को आज तक नहीं पता थी कि कौन है। वो कर्नल बख्शी थे, मुझे उनकी जाति भी नहीं पता थी, लेकिन भाई साहब ने 2 मिनट के अंदर सेना को भी नहीं छोड़ा, उसकी भी जाति जनगणना कर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन बता दो जितनी भी हमारी सेना है उसके अंदर बटालियन होती कि नहीं होती? बटालियन होती है। जात से होती है, किससे होती है? जात से नहीं होती है भैया, देख लीजिए, हाँ बोलिए। आप बताइए। सिंह बटालियन होती है ना, थापा बटालियन होती है। अच्छा। ये बटालियन जाति के आधार पे होती है ना। जाट बटालियन होते हैं। जाट जो होते हैं, जाट में कितनी जाति आती है ये बताइए कभी? जाट बटालियन होती है ना, आप बताइए। गोरखा बटालियन होती है ना, आप बताइए। गोरखा में नहीं, गोरखा में भी यार जाट कोई जाति है? इनसे पूछिए। जाट में दलित भी आ रहे हैं, जाट में ब्राह्मण भी आ रहे हैं, जाट भाषा के अंदर जाट में SC ST भी आ रहे हैं, जाट में राजपूत सभी धर्म के लोग आ रहे हैं जाटों में। तो अब आप कैसे वो करोगे, स्कैकिफाई करोगे कि भैया ये जो था ना, ये वाला जाट जो बटालियन में था, ये ब्राह्मण था, ये शूद्र था, ये SC था, ये SC था। ये आप कर रहे हो जैसे रामगोपाल यादव ने कहा चमार थी। चमार कहने का क्या मतलब है? नरेंद्र मोदी ने आज कहा सिंह है ना, तो हम सरदारनी बहनों को बोलते हैं, सिखरियों को बोलते हैं, तो आप क्या उसकी जाति निकालोगे? वो हमारी
हमारे देश की बेटी है। अच्छा एक सवाल सुन राहुल भाई सुनो, आप राहुल भाई सुनो, इनको मैंने ये कहा कि आपको समझने का फर्क है। सिंह बटालियन भी है, राजपूत बटालियन भी है, ये देश के अंदर बटालियन बनाई गई हैं, इसमें शर्म करने वाली बात है। अरे भैया सुन लो, जब भी बनाई गई हो आज भी है। और राम गोपाल, बटालियन क्यों नहीं है? अरे जब नहीं अलग समुदाय की कोई बटालियन बता दीजिए, वो क्यों नहीं है फिर पूछिए। जाट बटालियन याद है भाई साहब को, गोरखा है, सारी मुस्लिम बटालियन क्यों नहीं है आर्मी में, बताइए। भाई मुस्लिम को हमारे किसी भी बटालियन में नहीं रखा गया। नहीं रखा, अरे कैसे आ गई? सोफिया कुरैशी तो मुस्लिम है, कैसे आ गई? वो वीर अब्दुल हमीद साहब कैसे आ गए, बताइए कैसे आ गए? उनका बटालियन कोई है क्या जिनका? अरे जब बटालियन है तो जात कैसे नहीं है यार? राहुल भाई कैसी बात करते हो यार? बताइए, मुस्लिम बटालियन नहीं है तो सोफिया कुरैशी और वीर अब्दुल हमीद कौन सी बटालियन से थे? यादव बटालियन भी नहीं है तो बट क्या यादव है ना? बताएं, है ना? बनाए यादव बटालियन। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो बीकानेर है जहाँ पर राजस्थान में, वहाँ पर जो एयरवेस है उसको भी पाकिस्तान ने उड़ाने का कोशिश करी, उस पर भी टारगेट करने की कोशिश करी, ड्रोन छोड़े गए मगर उसको भी रत्ती भर टच नहीं कर पाया। उसको लेकर क्या कहेंगे? और इस युद्ध से ये जो 4 दिन का जवाबी कार्रवाई चली है, इससे हिंदुस्तान ने हासिल क्या किया, ये जानना चाहूँगा मैं आपसे। हिंदुस्तान ने ये हासिल किया कि कहीं ना कहीं जो भारत का जज्बा वो कम समझ रहा था, एक तो शौर्य दिखा दिया कि भैया ये 2014 के भारत का भारत है, ये 26/11 वाला भारत नहीं है। आप घर में घुस के हमला करके 250 लोगों को मार जाओगे, पुलिस कर्मियों को मार जाओगे, हाँ, और आपको कोई जवाब देने वाला नहीं आएगा, आपसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं होगा, आपके घर के ठिकानों को निस्तानाबूद करने वाला नहीं होगा। ये 2014 के बाद का भारत है, ये घर में घुस के मारता है, ये हाँ, ये 2014 के बाद का नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। और आप कहते हैं इससे मान्य क्या पाया? आज तक ब्रह्मोस खाली भारत के लोगों को ही पता था। अरे ब्रह्मोस बनाई है मेड इन इंडिया, रशिया के साथ मिलके, तेजस बनाया है मेड इन इंडिया, INA विक्रांत बनाया है मेड इन इंडिया। आज जब 25 कंट्रियों ने डिमांड कर दिया ना हमें भी ब्रह्मोस दे दो, तो पता चल गया ब्रह्मोस क्या पावरफुल चीज है, जो जा करके रावलपिंडी के अंदर उसके स्टेडियम को निस्तानाबूद करके आई ना, तो बता दिया ब्रह्मोस क्या है, भारत क्या है। जो कहते थे ना भारत अनएजुकेटेड कंट्री, भूखे नंगों का देश, आज वही भारत का जज्बा मान रहे हैं, भारत से डिमांड कर रहे हैं कि जो भारत में हथियार बन रहे हैं वो हमें भी दो। कल तक हम खरीदने वाले थे, डिपेंड थे, फ्रांस देगा, रशिया देगा, अमेरिका देगा, आज हम बेचने वाले भी बन गए। मगर यादव जी तो कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर से हासिल ये भी करा है कि जो रेलवे की टिकट होती हैं उस पर भी नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिल रहा है, मेट्रो में ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिल रहा है ना? बिल्कुल। देखिए मेरे भाई, आज से नहीं, आज से 20 साल पहले और 30 साल पहले भी सबसे शक्तिशाली देश कौन था? अमेरिका। उस पर भी अटैक हुआ कि नहीं हुआ? ओसामा बिन लादेन ने उसमें 26/9 का करा ना। तो इस पे आतंकवादियों को कोई रोक के लिए नहीं है, आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं, वो कहाँ से चले आए कोई नहीं, वो मरने के लिए साले तैयार हैं। लेकिन आप इसको क्या बोलोगे, अमेरिका पीछे हो गया क्या? अमेरिका पीछे, लेकिन करंट में क्या हो रहा है वो देखने की जरूरत है। आप लोग पीछे चले जाते हो, पीछे जाने जितनी भी महाशक्तियां हैं उन पर आतंकवादी अटैक हुए हैं, केवल भारत में नहीं अटैक हुए हैं। हो रहा है? क्या कह रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। बिल्कुल। देखिए क्या हो रहा है, जब प्रधानमंत्री से पूछा गया कि पाकिस्तान ने हमारे पर अटैक किया है, आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, जो सेना फैसला लेगी वो देश हित में होगा और हम उसे मानेंगे। हमारी सेना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके छठी का दूध दिला दिया। तो जब हमारी सेना ने शोर किया, काम उन्होंने किया, तो आज पोस्टर तो सेना के लगने चाहिए, वो तो बहनों के फोटो लगने चाहिए, रेलवे टिकट पे बहनों के फोटो लगने चाहिए। लेकिन आप कैसे अमरीशपुरी बन के तैयार हो गए हो, चश्मा लगा के, टोपी लगा के, मोहरा वाला डांस कर रहे हो? आप कैसे कर सकते हो भाई? जब वक्त आता है तो आप थैला उठा के भागने लगते हो, और आप अमरीशपुरी बनने के लिए तैयार पहले चश्मा लगा के खड़े हो जाते हो। लाओ ना, हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनकी फोटो लगाओ, उन 2 बहनों की फोटो लगाओ जिनको आपने आगे किया था कि जाइए पहले आप बोलिए। जब आपसे पूछा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब आप आते नहीं हो, भाई मेरे बस की बात नहीं है। तब उन 2 बहनों को पहले बुलाया गया कि भाई आप आइए, तो फोटो उनकी क्यों नहीं? अच्छा, विपक्ष लगा, फोटो तुम्हारी क्यों लगाई जा रही है? तुमने कुछ किया नहीं, तुमने बैठ कर तमाशा देखा, शहीद हमारे भाई हुए, उनकी फोटो एक नहीं, तुम्हारी फोटो चश्मा लगा के घूमो, अक्षय कुमार अमरीशपुरी बन के घूमो, वाह जी वाह। तुम्हारी बताओ भाई कौन सी बात फोटो, तुम्हें क्यों पूछा जाए, बताओ ना। जिस तरह से कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान को बता दिया गया कि हम इतनी ठिकानों पर मिसाइल छोड़ने वाले हैं, आतंकी जो ठिकाने हैं हम उन पे ये सब करने वाले हैं। तो कह रहे हैं कि कितने जो हमारे
सेना के विमान है वो नस्ते नाबूद हुए, वो बताएं, एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं। देखिए, आप मीडिया वालों की बात घुमाने की आदत है। हम ये कह रहे हैं या विपक्ष ये कह रहा है जो हमारे सेना ने शोर करके दिखाया है, जैसे पराक्रम अपना दिखाया है, वो हमें बताइए, वो हमारी जनता को बताइए कि सेना भाई बता दिया ना। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम हैं शूरवीर, हम चश्मा लगा के घूमेंगे, मिलिट्री का कपड़ा पहनेंगे, तो आपके मुख से भी तो पूछे हम कि आप बता दीजिए। सेना ने तो प्रवक्ता वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, तो आप कैसे वोट मांगने वाले हो गए? आप टिकट पे नोट लगाने वाले कैसे, अपनी फोटो लगाने वाले कैसे हो गए? तो आप बताइए ना कि हमारी सेना कैसे पाकिस्तान के अंदर घुस कर मार के आई। तो आपको क्या दिक्कत है? आप वो सबूत मांगता है, सबूत मांगता है, सबूत मांगता है। अरे सबूत नहीं मांग रहे हैं, आप अपने मुंह से बता दीजिए कि हमारी सेना इतनी ताकतवर, इतनी पावरफुल है। देखिए, सबूत तो नहीं मांग रही है, ये कह रहे हैं कि अगर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसमें बताया जाए कि हमारा सेना के कितने विमान जो खंडित हुए हैं, कहा जाए जितने नस्ते कहा जाए जो अब नहीं हैं वो बताई जाए, कितना नुकसान हुआ वो बताई जाए, और जयशंकर ने जो कहा उसको लेकर भारत को बताया जाए। देखिए, पहले तो इन्होंने बोला नरेंद्र मोदी जी की फोटो आ रही है, चश्मा लगाया, टोपी लगाई, मोहरा कही है। पहले तो अपने प्रधानमंत्री के लिए इन्होंने क्या टिप्पणियां करी मैं नहीं बोलना चाहूँगा। उसके बाद मैं गूगल से ऊपर, तो मैं क्या पूरी दुनिया कुछ नहीं मानती, मैंने गूगल में इतना डाला ऑपरेशन सिंदूर, इसमें 10 नीचे तक चले जाओ, एक मोदी की फोटो नहीं है ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है जी। उसके बाद व्योमिका सिंह जी की आपको 10 फोटोएं मिल जाएंगी और सोफिया कुरैशी जी की मिल जाएगी। अब ये लिखे ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी, तो भैया उनके कई चाहने वाले हैं, लगा दी फोटो। आप लिखिए ऑपरेशन सिंदूर सोफिया कुरैशी, तो कई वो बंदे ऐसे आएंगे जिसमें सिर्फ सोफिया कुरैशी की फोटो होगी। तो क्या व्योमिका सिंह उनके साथ नहीं थी? आप डालिए व्योमिका सिंह, तो व्योमिका सिंह आएगी, क्या सोफिया कुरैशी उनके साथ नहीं? बिहार में पोस्टर लगे हुए हैं सर, देखिए इन चीजों को लगाया नरेंद्र मोदी छाप के आए हैं वो। आप बताइए, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाए ना। एक सुनिए, एक बच्चा आपने 10 मिनट बोला। नरेंद्र मोदी कौन है? देश के प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में सोफिया कुरैशी जी को और व्योमिका सिंह जी को ये कमान सौंपी गई कि जाकर के वहां पे निस्ता नाबूद करो। पाकिस्तान तो है नहीं ना जो सेना फैसला करेगी हर चीज का, ये देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलता है, फैसले लेता है, संविधान से चलता है। अगर उन्होंने अपनी फोटो लगाई ऑपरेशन सिंदूर में, तो इनको लगा अपनी फोटो लगाई, लेकिन व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जी को ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जो पाकिस्तान के विरुद्ध जंग छिड़ी गई, वो नहीं दिखा कि ये तो कहते थे मुसलमान के विरोधी हैं मोदी जी, तो सोफिया कुरैशी जी को कैसे इतनी बड़ी कमांड सौंप दी? मुसलमान की बात मत करिए, इन्होंने बोला ना, इन्होंने बोला ना कि भैया नरेंद्र मोदी जी अपनी फोटो लगाते हैं, और कई बार ये बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं, आप भी सुनते होंगे कि मोदी जी मुसलमान के विरोधी हैं, मुसलमानों के हितैषी नहीं, हिंदुत्व की पार्टी है। अगर हिंदुत्व की पार्टी है तो एक सिखनी को भेजना चाहिए था, एक ब्राह्मण को भेजना चाहिए था, एक अलग कास्ट को भेजना चाहिए था, एक अलग कास्ट को, तो मुसलमान को इतना बड़ा जिम्मा कैसे सौंप दिया? क्योंकि वो बेटी जो है ना, वो मौलानाओं की सुन करके बुरखे में नहीं रही, वो मदरसे तक सीमित नहीं रही, वो पुरुषों से ऊपर उठने की क्षमता लेकर के चली, और आज उसने अपने धर्म का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का रोशन नाम किया। अच्छा, एक सवाल मैं पूछूं, एक सेकंड आऊंगा सर, एक सेकंड। यादव जी अपनी बारी का इंतजार करिए। यही बोलेंगे, मैं यही पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी उसी बहन के बारे में, विजय साहब के बारे में एक्शन ले लें और दौड़ा जी के बारे में एक्शन ले लें कि उन्होंने बोला, इनके मुख से तो कुछ पता चले। उन्होंने किसी बहन के बारे में कुछ नहीं बोला, नाम लिया विजय शाह ने क्या बोला? सुनिए, विजय शाह ने खुद बोला है कि हमने पाकिस्तान को उसी की बहन के, पूरा भारत उनके बयान पे खंडित। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी कब बोलेंगे? ये हमारे देश के प्रतिनिधि थे, इनके मुख से हम सुनना चाहते, ये कब बोलेंगे भाई? अगर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम फैसला ले रहे हैं, तो इस पे कब बोलेंगे? आज 10-12 दिन हो फैसला लिया अजय राय पे। किस पे? अजय राय पे क्या बोला अजय राय ने? अजय राय ने जो राफेल, जब एक सवाल पूछ लीजिए, कई ऐसे नेता हैं जो सांसद हैं, उन पे लिया कोई एक्शन? बता तो रहे हैं, पाकिस्तान का प्रेम दिखा रहे, कह रहे उनके पास परमाणु बम, उनकी इज्जत करिए। जब हमारे पर ये आया था तो नींबू मिर्चा किसने लगाया था? किसने लगाया था? यही हमारे रक्षा मंत्री है ना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे, उसका टीका किया, नींबू मिर्चा उसमें लगाया था ना। बात देख रहे हैं, अपनों को बचाएंगे और दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, विचारधारा देख रहे हैं यादव की। जिस दिन ये यादव जी जातिवाद से बाहर आ जाएंगे ना, उस दिन इनको देश की हर एक चीज अच्छी लगेगी, क्योंकि इन्होंने तो कहा मैं तो यादव हूँ, मुझे यादव अच्छा लगता है, सॉरी यादव हूँ, यादव अच्छा लगता है। इन्होंने अपना नाम बताना उचित नहीं समझा, बोला इन्होंने नाम, और हमारे से पूछा आपका सरनेम क्या? हमने कहा हम तो हिंदू हैं, सनातनी है, गर्व से कहते हैं, हम क्यों अपनी जातियों में? इनका काम ये जातियों में बांट दो, दलित और दलित हो जाए, SC/ST और SC/ST हो जाए, पिछड़ा और पिछड़ जाए, वो तरक्की कर ही नहीं पाए। 55 साल राज किया एक पार्टी ने, और उसका
गोरखा कह रहा है कि एक मौका और दे दीजिए, हम भारत को गरीबी से हटा मुक्त कराएंगे। अरे 55 साल तुमने गरीबों को और गरीब कर दिया, तुम मुक्ति दिलाओगे? तुम भारत को फिर उसी गटर में डाल दोगे जहां से नरेंद्र मोदी जी ने निकालने का काम किया।